नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कनिष्क या फिर अशोक? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या फिर 383 ईसा पूर्व? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर? तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या फिर राहुल? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को या फिर स्वामी विवेकानंद को? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो जो बौद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में बैल शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म से, महाभिनिष्क्रमण से, ज्ञान से या फिर महापरिनिर्वाण से? तो जो बौद्ध धर्म में बैल शब्द है उसका जो संबंध है वो बौद्ध के जन्म से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में या फिर लुम्बिनी में? तो जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में? तो जो बौद्ध हैं उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसे निधन भी कहते हैं कहाँ हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, वैशाली में या फिर राजगिरी में? तो जो गौतम बुद्ध थे उनका निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद जिसे बौद्ध संगति भी कहते हैं उसका आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में, राजगिरी में, पाटलिपुत्र में या फिर कश्मीर में? तो जो पहली बौद्ध संगति थी उसका आयोजन राजगिरी में किया गया था, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या परिषद का आयोजन हुआ था? अशोक के, अजातशत्रु के, कनिष्क के या फिर चंद्रगुप्त के? तो जो चौथी बौद्ध संगति थी उसका आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं वो कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, कल्पसूत्र, आगम या फिर उपनिषद? तो जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है वो है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक दर्शन? तो जो बौद्ध धर्म है उसमें जो अष्टांगिक मार्ग जो 8 मार्ग बताए गए थे उसमें सम्यक दर्शन शामिल नहीं है। ये मुख्य रूप से जैन धर्म के त्रिपिटक से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 है मार्ग बताए गए हैं जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना, ठीक है। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कार्यों से बचना जैसे हिंसा या चोरी जैसे कार्यों से बचना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना, ईमानदारी से जीवन जीना। सम्यक व्यायाम, मानसिक शुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सजग और सचेत रहना। सम्यक समाधि, एकाग्रता और ध्यान की जो उचित अवस्था है वो है सम्यक समाधि। तो ये इस प्रकार से 8 अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? जो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था वो कौन थी? यशोधरा। तो जो महाप्रजापति हैं गौतमी वे इनमें शामिल होने वाली पहली महिला थी।
नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का घर छोड़ना, बुद्ध का उपदेश या फिर बुद्ध की मृत्यु। तो जो महाभिनिष्क्रमण है उसका अर्थ होता है बुद्ध का घर छोड़ना। उन्होंने जो घर छोड़ा था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, एक शक्तिशाली राजा या फिर एक भिक्षु। तो जो बौद्ध शब्द होते हैं उसका अर्थ है एक ज्ञानी व्यक्ति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जातक कथाएं किसके पूर्व जन्म की कहानियां हैं? महावीर की, महात्मा बुद्ध की, अशोक की या फिर कनिष्क की। तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की पूर्ण जीवन की कहानी है। महात्मा बुद्ध जो थे उनके पूर्व जन्मों की कहानी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में क्या शामिल नहीं है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या फिर ईश्वर। तो जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं उसमें ईश्वर शामिल नहीं है, बाकी दुख समुदाय और दुख निरोध इसमें शामिल है। नेक्स्ट है विनय पिटक में किसके नियम दिए गए हैं? राजा के, बौद्ध भिक्षुओं के, आम नागरिकों के या फिर व्यापारियों के। तो जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? ये पूछ रहा है कि कौन से बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वो 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया? तो ये था चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, जातक कथाएं में या फिर अभिधम्म पिटक में। तो जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है वो है जातक कथाएं में दी गई है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की तीसरी संगति कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगिरी में या फिर कश्मीर में। तो जो बौद्ध धर्म है उनकी तीसरी संगति का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? चीन, श्रीलंका, बर्मा या फिर नेपाल। तो जो अशोक है उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? मोह, क्रोध, तृष्णा या फिर अज्ञान। तो बौद्ध के अनुसार जो दुख है उसका मूल कारण है तृष्णा, इच्छा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म में भिक्षु किसे कहते हैं? गृहस्थ अनुयायी, सन्यासी जो संघ में रहते थे, राजा को या फिर व्यापारी को। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें भिक्षु कहा जाता था सन्यासी जो संघ में रहते थे उनको। नेक्स्ट है त्रिपिटक में कौन सा पिटक भिक्षुओं के नियमों से संबंधित है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम राजा कौन था? अशोक, बिंबिसार, कनिष्क या अजातशत्रु। तो जो बौद्ध धर्म थे उसको अपनाने वाला पहला राजा जो था वो बिंबिसार था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद, उपाली, महाकश्यप या फिर सुजाता। तो जो बौद्ध थे उनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? महावीर का, बौद्ध का, कश्यप का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन बौद्ध का था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।